मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप अपनी लाइफ को कैसे सर्वाइवल गेम की तरह जी सकते हैं। बिकॉज जब भी हम कोई गेम खेलते हैं जैसे GTA या फिर कोई सा भी सर्वाइवल गेम, तो उसमें हमारे पास कुछ नहीं होता है। हम वहाँ पर उस गेम में जीरो से स्टार्ट करते हैं और हम उसमें बहुत सारे पैसे कमा लेते हैं। हम गेम में कारें खरीदते हैं, घर खरीदते हैं, लेकिन रियलिटी में हम ऐसा कुछ भी नहीं कर पाते। बिकॉज आई नो जब हम गेम खेलते हैं तो हमारे गेम में कैरेक्टर होता है, उसको कंट्रोल करने वाले कौन? हम होते हैं। बिकॉज वो गेम में जो बंदा होता है उसको किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती है। उसको ना तो मोबाइल देखने की इच्छा होती है, ना टीवी देखने की इच्छा होती है। क्यों? क्योंकि उसका कंट्रोल हमारे हाथों में होता है। इसलिए हम उसको ऐसे गेम में हम ऐसा थोड़ी खेलने देंगे। उसे तो हम कंट्रोल कर रहे हैं। हम तो उससे कहीं काम कराएंगे, कोई मिशन कंप्लीट करवाएंगे। बिकॉज जब हम मिशन कंप्लीट करते हैं तो हमें क्या अर्निंग मिलते हैं। और मिशन कैसे होते हैं? जो ऐसे होते हैं जिससे हमें सामने वाला बंदा अर्निंग या पैसे दे, या फिर ऐसा मिशन होता है जिनसे हमें प्रॉफिट हो। लेकिन रियल लाइफ में हम ऐसा क्या करते हैं? रियल लाइफ में तो हम केवल मोबाइल देखते हैं, स्क्रॉल करते हैं, टीवी देखते हैं, कोई डिसीजन नहीं लेते हैं और हमें भी कोई कंट्रोल नहीं करता है। हमारा कंट्रोल तो हमारे हाथ में होता है। इसलिए हम तो केवल डोपामिन पर रहते हैं, डोपामिन चाहते हैं, जिसके लिए हम मोबाइल देखते हैं, दारू पीते हैं, बहुत सारी गंदी चीज़ें करते हैं। लेकिन जो रियल गेम में जो बंदा होता है उसको डोपामिन की ज़रूरत नहीं होती है, उसको सिर्फ पैसों की ज़रूरत होती है। क्यों? क्योंकि वो कंट्रोल हमारे पास होता है और हम उनसे पैसे लेकर हम उस गेम में कार खरीदना चाहते हैं और कार चलाना चाहते हैं, कर लेना चाहते हैं। आई नो रियल लाइफ में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। तो अगर आपको भी रियल लाइफ में ऐसी लाइफ जीनी है जिसमें आपके पास कार हो, घर हो, तो उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। क्योंकि जो गेम में बंदा होता है उसको कितनी मेहनत करनी होती है। अगर उसका कंट्रोल हमारे हाथों में नहीं होता तो वो भी कुछ नहीं करता, वो भी सो जाता है, वो भी टीवी देखता है, मोबाइल देखता है। लेकिन उसका कंट्रोल हमारे हाथ में होता है। हम उसे कुछ भी नहीं करने देते। हम उसे केवल उठ और काम कर, मिशन कर, तभी जाकर हमें उसको अर्निंग प्राप्त होगी जिसका कंट्रोल हमारे हाथ में है। हम उस अर्निंग से कारें खरीदते हैं, कुछ भी करते हैं। तो रियल लाइफ में भी हमारा कंट्रोल हमारे हाथों में है। तो हमें भी ऐसे फालतू टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए और हमारा फ्यूचर में जो हमें करना है, या फिर फ्यूचर में हमें जो बनना है, या फिर हमें कोई स्किल सीखनी है जिससे हमें अर्निंग हो, तो उस स्किल्स को हमें डेली करते रहना चाहिए, प्रैक्टिस करनी चाहिए और हमें काम करना चाहिए, वर्क करना चाहिए। बिकॉज जब भी हम मेहनत करते हैं तभी हमें कुछ अर्निंग होती है। बिकॉज मेहनत से हमें हमेशा पैसे मिलते हैं। स्मार्ट वर्क से हमें कभी भी पैसे नहीं मिलते। जैसे मोबाइल पे ऑनलाइन अर्निंग कर दो, वो सारे फ्रॉड होते हैं। लेकिन जो हम मेहनत करते हैं, हार्ड वर्क करते हैं, उससे तो हमें पैसे मिलते ही मिलते हैं। इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ, आप भी गेम में जैसे वो बंदा पूरा दिन मेहनत करता है वैसे ही आप मेहनत करो, अपने आप का 100% दो, तभी जाकर आप लाइफ में कुछ कर पाओगे। बिकॉज अगर आप मेहनत नहीं करोगे, कुछ नहीं करोगे, तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। इसलिए मेहनत करो, अपना जो भी गोल है उसके प्रति काम करो। तो यही है, आपको मेहनत करते रहना चाहिए। जिस प्रकार गेम में उस बंदे का कंट्रोल हमारे हाथ में होता है और हम उसे जीरो से करोड़पति बना देते हैं, उसी प्रकार हमारा कंट्रोल भी हमारे हाथ में है। तो हम इस कैरेक्टर को भी हम जीरो से काम पर भी ले जा सकते हैं, पैसे कमा सकते हैं। इसलिए प्लस काम पर ध्यान दो। अभी वेस्ट करने का टाइम नहीं है, अभी मेहनत करना है और आप भी जीरो से हीरो बन सकते हो।